हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का न्यू सिलेबस खोटा का पेपर 2 का जो पूरी तरह से बदल चुका है, जिसमें हमें कुछ पुराने सिलेबस भी पढ़ना है और कुछ नए सिलेबस ऐड किए गए हैं। हम सभी का पूरी तरह से सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से पेपर 2 का कुछ नया सिलेबस ऐड किया गया है, जिसे हम लोग फिर से समझेंगे और उसे पूरी तरह से जितना जल्द हो सके उसे कंप्लीट करके अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जेएसएससी सीजीएल का खोटा सिलेबस के बारे में पूरी तरह से उसको समझाना। क्योंकि हम लोग पिछला जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस था उसमें भी हम लोग पढ़े थे, और जिसका पिछला साल का पेपर आप देखिएगा तो इसमें जो होता है सिलेबस से ही 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसीलिए हम लोग पहले शुरू सिलेबस को अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके पूरी तरह से इसका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है जेएसएससी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है खंड का। इसमें बांटा गया खंड का, गा, इस तरह करके। तो खंड का में हमको पढ़ना है व्याकरण, जिसमें व्याकरण में मुख्य रूप से होगा खोटा भाषा का वर्ण विचार, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अवयव, वाच्य और वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द भी पढ़ना। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, और उनार्थक में मतलब होता है छोटा। उनार्थक कहने का मतलब है जैसे हो गया खटिया का हो गया खटेली, जैसे हो गया चुका का चुकनी, टांगा का टांगी। इसी तरह हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद खंड का में आता है, जिसका हम लोग है पद साहित्य। पद साहित्य में हम लोग पढ़ना है पहले शुरू खोटा भाषा का लोकगीत। तो इसमें पढ़ना है लोकगीत की परिभाषा, हम लोग लोकगीत किसको कहते हैं। उसके बाद उसका परिचय के बारे में पढ़ना है, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, और इसमें 10 विभिन्न गीत भी पढ़ना है। जिसमें से गीत हम लोग को पढ़ना है नंबर 1 संस्कार गीत। संस्कार गीत वैसे उस गीत को कहते हैं जैसे कोई भी जो सब फंक्शनल गीत हो गया, जैसे में विवाह गीत हो गया, सैयारी गीत हो गया, छठियारी गीत हो गया। तो ये सब हम लोग का सब कुछ जाना हुआ है, लेकिन जो भी सिलेबस में उसको हम लोग एक बार अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है पर्व त्यौहार गीत, जिसमें हम लोग को 2 पर्व के बारे में पढ़ना है, एक कर्म गीत और दूसरा पढ़ना है सोहराय गीत। कर्म गीत भाई बहन का शुभ प्रेम का त्यौहार है, ये त्यौहार है। और सोहराय गीत जो है झारखंड का पर्व त्योहारों का राजा है। उसके बाद शर्म गीत पढ़ना है एक, उसके बाद बाल गीत पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऋतु गीत, फिर सामान्य गीत एक पढ़ना है। उसके बाद आता है शिष्ट गीत में 10 कविता पढ़ना है। कविता हम लोग को पढ़ना है एक पथिया डोंगल महुआ। डोंगल का अर्थ होता है गिना चुना, मतलब इधर उधर से इकट्ठा करके एक बुक में ऐड कर दिया, तो एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो। और इसमें से हम लोग को जो इसका पहला 10 कविता ही हम लोग को पढ़ना है, जिसका पहला कविता है हम इन सब एक, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी। उसके बाद हम लोग को इसमें दूसरा पढ़ना है आगू करब अपन देश, जिसके लेखक कौन है सुकुमार जी हैं। तो ये सभी हम लोग को एक एक करके याद करना है। आप लोग का सबका प्रयास होगा कि एक एक करके सारा याद करते जाए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा हम लोग को कविता पढ़ना है जय जवान जय किसान, जिसके लेखक है श्री महेश गुलवार। फिर पढ़ना है आज एकाई खोटा, जिसके लेखक हैं ए.के. झा जी। फिर 5वां पढ़ना है तबे हमें कवि न, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है, ए.के. झा के द्वारा, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा, जिनका नाम है झारपात, मौसम विज्ञान थे। फिर पढ़ना है छठा महुआ भनिवा, जिसके लेखक है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। फिर 7वां कविता हम लोग को पढ़ना है रूसल भोला, संतोष कुमार महात्मा जी का द्वारा, जो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता भी आए थे। फिर मेड और मानो श्रीनिवास श्री शिवनाथ परमानी का लिखा हुआ है 8वां कविता। 9वां में है देसिक जुवन, श्री विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया देसिक जुवन। फिर 10वां है जो ढेसा ढेसी छोई, ये जो पढ़ना है हम लोग को श्री पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है, श्री पारसनाथ महतो के द्वारा। तो ये किनके द्वारा कौन सा कविता लिखा गया, ये सारा जो है क्वेश्चन वाइज पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को खा में पढ़ना है गीत।
खा में पढ़ना है गीत, तो पहला गीत इसमें पढ़ना है मांदर बाजे रे बासे बाजे रे, जिसके लेखक कौन है? सुकुमार जी। ये बहुत ही मज़ेदार गीत है। इसको जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग पूरी तरह से मनमुक्त हो जाएंगे। और हम ये भी आप लोग से अभी नहीं, जिस टाइम हम पढ़ाएंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि एक बार जब हम इस गीत को गाएंगे तो आप लोग मेरे साथ एक बार इस गीत को गाने का प्रयास करेंगे, आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा। फिर दूसरा इसमें पढ़ना है बोने पाकल सैया कोरी, जिसके लेखक है दिनेश दिनमनी जी। और तीसरा है सोहान लागेरी, जिसके लेखक कौन है? शांति भारत जी हैं। चौथा है कते सुंदर छोटा नागपुर, जो हम आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा जो छोटा नागपुर है जो बहुत ही सुंदर है, खनिज संपदा से परिपूर्ण ये छोटा नागपुर हमारा बहुत ही सुंदर है। इन्हीं को अपने गीत के माध्यम से दीपक सवाल जी हम लोग तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। फिर पाँचवा इसमें पढ़ना है हमार भारत महान, जिसके लेखक कौन है? अंबुज कुमार। तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा गीत का कौन सा राइटर है। ये सारा राइटर को हम लोग को एक एक का याद करने का प्रयास करेंगे। फिर छठा में इसमें पढ़ना है मिली के रहिया, जिनके लेखक है प्रदीप कुमार दीपक जी। ये अपने गीत के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि हम लोग जितने भी भाई बंधु हैं सबको मिलजुल कर रहना है। उसमें सातवां पढ़ना है सांझे हासे झींगा फूल। जो झींगा फूल है वो जानते हैं कि सूर्य के डूबने के बाद ही झींगा फूल खिलता है, तो वही गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि सांझे पाकल झींगा फूल। इसके आगे आठवां पढ़ना है बोने की रक्षा जीवन रक्षा। तो हम लोग बौन का रक्षा करेंगे तभी हमारा जीवन का रक्षा होगा, यही हम लोग को पढ़ना है। बोने की रक्षा जीवन रक्षा, जिसके लेखक कौन है? अनीता कुमारी। नौवां पढ़ना है शिवातिक बाउंड्री मेला। शिवातिक बाउंड्री मतलब जो बंडू का मकर संक्रांति का जो मेला है वो पढ़ना है, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी। 10वां पढ़ना है जय माई जननी, जिसके लेखक है शिवनाथ परमानी की। तो यही सारा हम लोग को पढ़ना है गीत, 10 गीत पढ़ना है। और इस 10 गीत के राइटर के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जो इजी क्वेश्चन है वो सब हम लोग को नहीं छोड़ना है। सबसे पहला माइंड पकड़ होना चाहिए कि हम लोग को सिविल सिलेबस जो उसको पूरी तरह से उसके कौन राइटर है, कौन गीत हम लोग को पढ़ना है, कौन सा बुक में उसके संकलन करना कौन है, उस लेखक का जीवनी का। तो ये सब हम आगे आप लोग को चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है खंडगांव में, जिसमें गद्य साहित्य पढ़ना है, जिसमें लोक कथा पढ़ना है, जिसमें खोरठा भाषा की 10 लोक कथाएं पढ़ना है। पहला पढ़ना है 7 भाई एक बहन, जिसके लेखक है शांति भारत जी। तो ये सब अभी हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। उसके बाद पढ़ना है धनिक धरनी, जिसके लेखक है शांति भारत जी। फिर पढ़ना है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिट्ठा, जिसके लेखक हैं दिनेश दिनमनी जी। चौथा पढ़ना है गुड्डू पुची रानी और कौआ, जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी जी। पाँचवा पढ़ना है गोहायल परब, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ए.के. झा जी। छठा पढ़ना है बूढ़ी और ओकर नाती। ये सभी मज़ेदार लोक कथा है जो हम लोग सभी सुना जाना पहचाना है, लेकिन जब कभी ये ऐड कर दिया गया तो इसमें हम लोग को पढ़ना है। सातवां पढ़ना है कि 2 ब्याह का दुर्गति, मतलब 2 शादी करने का क्या नतीजा होता है, वो डॉक्टर ए.के. झा जी अपने लोक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं, उसे हम लोग को पढ़ना है। आठवां पढ़ना है केतकी फूल, जिसके लेखक कौन है? सवित्री कुमारी। नौवां पढ़ना है लुरगर बेटी छुआ, जिसके लेखक कौन है? ए.के. झा जी। तो ए.के. झा जी का हम लोग को तीन लोक कथा पढ़ना है। फिर 10वां लोक कथा पढ़ना है खूटा भीतर चिड़िया गोठा, जिसके लेखक हैं दिनेश दिनमनी जी। उसके बाद शिष्ट कहानी भी पढ़ना है, जो हम लोग को पिछला सिलेबस है। किताब नंबर 1 में पढ़ना है छाईहर की किताब, जिसके लेखक है चितरंजन माता चित्रा जी। इसमें 4 कहानी पढ़ना है। छाईहर पढ़ना है, बोनेक लोर पढ़ना है, हम जीएब कैसे और नवा छोट जमींदार, ये सब पढ़ना है। ये सब हम लोग को पहले भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बार पहले जो न्यू सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद ये सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए। उसके बाद ना सौंध माटी किताब, जिसके लेखक है विनोद कुमार जी, उसके फर्स्ट कहानी पढ़ना है उबार, दूसरा जिंदगी टवानी, ओ दीदा और होब, ये 4 इससे पढ़ना है, 4 छाईहर से पढ़ना है। उसके बाद एक नाटक है चाबी काठी, जिसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी जी, जिसे खोरठा का भीष्म पितामह, खोरठा का वाल्मीकि बोला जाता है। फिर हम लोग को निबंध पढ़ना है। निबंध में पढ़ना है 2 निबंध पढ़ना है, भाई बहन का शुभ प्यार के प्रतीक परब करम पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है फूल कर परब सरहुल और तकर पंसंगिता, ये पढ़ना है। उसके आगे भी हम लोग को कुछ पढ़ना है। इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? साहित्यकार के
खोरठा साहित्यकार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे पहला हो गया भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में पढ़ना है, फिर श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में पढ़ना है, ए.के. झा जी के बारे में पढ़ना है, विश्वनाथ देशमुखराज के पढ़ना है, विश्वनाथ नागर जी के बाद पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है शिवनाथ परमानी के बारे में, फिर श्याम सुंदर महात्मा श्याम जी के बारे में पढ़ना है। तो ये था हमारा पूरी तरह से JSSC CGL पेपर 2 खोरठा का सिलेबस था, जिसे हम पूरी तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास किए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम लोग इसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, पहले लोक कथा या लोकगीत या कहानी, जो आप लोग पढ़ना चाहेंगे इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हम आप लोग को बहुत जल्द है आप लोग की इच्छा अनुसार लाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और लास्ट में आप लोग से एक निवेदन विनती करना चाहूँगा, कभी आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करें। इसके लिए हम आप सबों के लिए हमेशा आभार बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।